हेलो एवरीवन, आई एम प्रकाश रंजन फ्रॉम मिशन साइंस टॉपर। और जैसे कि आप लोग देख भी रहे हैं थंबनेल के थ्रू कि आज का हम लोग जो वीडियो रहेगा वह रहेगा बेस पूरा का पूरा इंग्लिश ग्रामर पे बेस्ड रहेगा। और इसमें हम लोग पूरा फुल डिस्कस करेंगे वॉइस के बारे में। वॉइस के बारे में पूरा डिटेल्स हम लोग जानेंगे कि वॉइस होता क्या है और किस तरीके से, जिसमें आप लोगों को आज ही पूरा हम फुल इसमें हम क्या कर देंगे, आज ही हम वॉइस को खत्म करेंगे। क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो आपको अपलोड है और यह फाइनल वीडियो आपका रहेगा। तो इसमें जाकर के आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से इस सारे चीज़ों को देखना है और समझना है। इसमें देखिए क्लास 10th और क्लास 12 दोनों के लिए बहुत बड़ा मटेरियल इसमें मिलने वाला है। क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम ना हो जिसमें आपका वॉइस से क्वेश्चन आपके न आते हों। तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं कि भाई कौन से टेंस का वॉइस किस में चेंज होगा और उसके क्या क्या फॉर्मेट्स होते हैं। तो बिना डिले करते हुए स्टार्ट हम लोग करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए अब यहाँ पे आया हमारा, यहाँ पर आ गया हमारा ब्लैक बोर्ड। और ब्लैक बोर्ड में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज क्या जी, वॉइस। और वॉइस में स्टार्ट करने नहीं जा रहे हैं। यदि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दोनों वीडियो को यदि आप नहीं देखे हैं तो पहले जाकर तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको वॉच कीजिए, तभी जाकर के आज के जो वीडियो होंगे वह अच्छे से आपको क्लियर हो पाएंगे और अच्छे से आप समझ पाइएगा। इस वीडियो में हम यह बताने वाले हैं कि पूरे टेंसेस को कौन किस में चेंज होते हैं। तो पहले नंबर तो आप यह जानिए कि कौन कौन से टेंस के यह वॉइस चेंजिंग होता है। टोटल आपके 12 टेंस होते हैं और 12 टेंस में से कितने का आपका टेंस चेंजिंग होता है। यह देखिए पहला है कि इंडिफिनिट का होता है। किसका जी, पहला आपका इंडिफिनिट का आपका होगा, जिसको हम लोग सिंपल कहते हैं। दूसरा आपका ग्रुप बनेगा कंटिन्यूअस का। किसका जी, कंटिन्यूअस का। तीसरा आपका ग्रुप बनेगा परफेक्ट का। अब देखिए यह जो होगा, यह तीनों का तीनों आपके प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी चेंज होता है। तो चेंज कितना हुआ आपके टोटल के टोटल आपका 3 3 6 3 9, लेकिन यह 9 नहीं होते, इसमें से एक और घटाना है। आपका 8 का वॉइस चेंजिंग होता है, जिसमें आपका फ्यूचर का जो होता है तो फ्यूचर का कंटिन्यूअस का वॉइस चेंजिंग नहीं होता है। तो आपका कितना हुआ, 8 का वॉइस चेंजिंग होगा। अब देखना है कि 8 का वॉइस जो चेंजिंग हुआ वह हमारा कौन कौन से, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट अर्थात जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यह आपका एक्टिव बना है स्ट्रक्चर। दूसरा हमारा पास्ट इंडेफिनिट का देखें तो यह बनता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। और तीसरा हम फ्यूचर का देखें तो फ्यूचर का सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यह आपका हो गया एक्टिव ग्रुप का। किसका, ध्यान से समझिएगा सारे बातों को, यह एक्टिव ग्रुप का हो गया। लेकिन हमें इसको क्या करना है, इसको हमें करना है पैसिव में। तो पैसिव ग्रुप को हम लोग देखेंगे। तो पैसिव ग्रुप समझिए, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोनों को पढ़ाया जा चुका है। इसको जाकर के पार्ट 1 में देखिएगा, क्योंकि इसको हम बताने वाले आज के वीडियो में नहीं है। यह आपको मिलेगा पार्ट 1 में। पार्ट 1 में जाकर के देखिए आपको समझ में आ जाएगा। पार्ट 2 का देखिए, पार्ट 2 में जाकर के आपको जो कंटिन्यूअस बने हैं उसको देखिए। लेकिन इसका हम पैसिव जब करते हैं पास्ट इंडेफिनिट का, क्योंकि यह तो प्रेजेंट का था, यह किसका था, पास्ट का था, और यह किसका था, फ्यूचर का था। तो यह प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर यह तीनों का था। प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो भाई पार्ट 1 में आपको मिलेगा, जाकर के देखिए। पास्ट इंडेफिनिट का क्या होता है, यह ऑब्जेक्ट आता है पहले, उसके बाद आपका लग जाता है वॉच और वेयर। आपको इस बात को प्रेजेंट फर्स्ट वीडियो में ही मैं डिस्कस किया हूं कि जब भी आपका वॉइस चेंजिंग होगा तो उसके लिए हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। बाई के बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग, सब्जेक्ट का जो प्रयोग हम करेंगे वो किसके बाद करेंगे, बाई के बाद करेंगे। तो यह आपका स्ट्रक्चर बना। यदि आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में एक्टिव है तो पैसिव आपका इस स्ट्रक्चर पे बनेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट में यदि है तो आपके सेम जो सबसे लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट लगेगा वह पहले आ जाएगा, उसके बाद आपका प्रयोग होगा विल, देन आपका अप्लाई होता है बी, विल के बाद अप्लाई होगा बी,
बी आपका अप्लाई इसलिए होगा क्योंकि शैल और विल, बाबू शैल और विल दोनों को दोनों मॉडल वर्ब है। कौन वर्ब है जी? मॉडल वर्ब। और इसका नेचर होता है कि जस्ट बाद या V1 ही आएगा। और यदि हम विल के बाद जस्ट बाद यदि V3 लगाते हैं तो वो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो बी देन आपका उपयोग होगा V3, देन आपका प्रयोग होगा बाई, और उसके बाद प्रयोग होगा सब्जेक्ट। यह आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का मिलेगा पार्ट 1 में, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट का आपका स्ट्रक्चर यहां पर मिला हुआ है। सबका एग्जांपल हम करके दिखाएंगे, वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। नेक्स्ट हम ग्रुप बना रहे हैं किसका जी? नेक्स्ट ग्रुप हम बना रहे हैं, यह देखिए, यह बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ग्रुप, यह बनेगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस का ग्रुप, और यह बनेगा आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस का ग्रुप। तो यह क्या रहेंगे? एक्टिव, इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यह रहेगा सब्जेक्ट के बाद उपयोग होता है वाज और वेयर। V4 आपके कंटिन्यूअस में अप्लाई होगा ही होगा, और फ्यूचर में होगा विल के साथ लगेगा बी, और बी के बाद लगेगा V4, और उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट। इस बात को समझिएगा। यह भी ग्रुप आपका जो है वह भी क्या है? एक्टिव ग्रुप है। लेकिन हमें इसको बनाना किस में है? तो बनाना है हमें किस में जी? तो पैसिव ग्रुप में। किस में बनाना है? तो पैसिव इसका बनाना है। तो पैसिव स्ट्रक्चर हमें कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, आपको किस तरीके से क्रिएट करना है, मैं अभी बता रहा हूं। यह जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यह जो है, क्योंकि यह कंटिन्यूअस का हम ग्रुप पढ़ रहे हैं, किसका जी? कंटिन्यूअस का। तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस जो मिलेगा वह आपको मिलेगा पार्ट 2 वीडियो के अंदर। पार्ट 2 वीडियो जो आया हुआ है उसमें पूरा डिटेल हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में ही डिस्कस किए हुए हैं। तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस और का वीडियो आपको मिलेगा पार्ट 2 में। इसका देखिए, इसका बनेगा आपका ऑब्जेक्ट जो होता है वह सबसे पहले चला आता है। जब भी आप बनाइएगा, एक्टिव टू पैसिव जब कीजिएगा, तो आपका जो पैसिव में जो एक्टिव में जो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा वो सबसे पहले आएगा। देन आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज और वेयर। प्लस V4 बदलता है बीइंग प्लस V3 में। V4 बदलता है किस में जी? बीइंग प्लस V3 में। तो यहां पर हमें क्या करना है? बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। यह आपका बन गया स्ट्रक्चर। V3 कब लगा? जब V4 को किस में बदला? बीइंग प्लस V3 में। अब यहां पर देखिए, यहां पर अब आपका लगा कंटिन्यूअस का, किसका? फ्यूचर का। तो फ्यूचर का कंटिन्यूअस आपका चेंज होता ही नहीं है, तो यह होगा आपका क्या? नो चेंज। फ्यूचर का कंटिन्यूअस आपका चेंज नहीं होता है, तो वह होगा नो चेंज। अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जब आप देखिएगा तो पार्ट 2 वीडियो को जाकर के देख लीजिए, चैनल पे अवेलेबल है। उसमें आपको मिल जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पूरा डिटेल। पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर आपको यहां पर दिया गया है। आपको क्या करना है? जो हेल्पिंग वर्ब है उसी को अप्लाई करना है, और उसके बाद से आपको बीइंग प्लस V3 लगाना है, जो कि V4। जहां पर भी यदि एक्टिव में V4 दिखा तो उसको पैसिव में हम किस में चेंज करेंगे? बीइंग प्लस V3 में। इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे यहां पर क्या है? राम वाज ईटिंग अ मैंगो। राम वाज ईटिंग अ मैंगो। अब यहां पर मैंगो जो है वह क्या है? आपका मैंगो जो है वह आपका ऑब्जेक्ट है। तो यह क्या होगा? अ मैंगो आ जाएगा सबसे पहले। जब हम इसको पैसिव करेंगे तो बन गया अ मैंगो। अब वो इसमें जो है वाज, क्योंकि राम भी सिंगुलर और वाज भी सिंगुलर, तो कोई भी मटेरियल नाउन होता है वो सिंगुलर ही होता है। तो खाने वाला पदार्थ मटेरियल नाउन, मैंगो वाज। ईटिंग अर्थात V4 आया हुआ है, तो हमें किस में बदलना है? बीइंग प्लस V3 में। ईटिंग का V3 क्या होगा? इटेन। देन आपको अप्लाई करना है बाय, देन आपको अप्लाई करना है जो राम है उसको। आपका यह बन गया एक्टिव टू पैसिव। दिस इज एक्टिव एंड दिस इज पैसिव। आपको आसानी से हर बात को समझना है। आपको यदि पार्ट 2 जाकर के देख रहे हैं तो यही मिलेगा कि यहां पर वाज है तो यहां पर इज एम आर होगा, बाकी सारे कंसेप्ट आपके सेम होंगे। आपको साफ बताया गया कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का कोई टेंस चेंजिंग नहीं होता। अब हम लोग एंट्री करते हैं किसमें जी? परफेक्ट में। किसका हम ग्रुप देखने जा रहे हैं? परफेक्ट का हम लोग ग्रुप देखेंगे। और परफेक्ट में हम लोग देखने जा रहे हैं, यह हो गया एक्टिव
और यह आपका हो जाएगा क्या जी, पैसिव। एक्टिव और पैसिव, इसमें हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यह आपका हो गया प्रेजेंट का। पास्ट के आपको बनाना है तो पास्ट में आपको क्या कीजिएगा, यही होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, जिसको हमारा बन गया क्या जी, पास्ट का हमारा बन गया परफेक्ट। फ्यूचर का परफेक्ट बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड मीन्स ऑब्जेक्ट। सेम बात वही आया कि अब पैसिव में हमें क्या करना है, लास्ट में इतना अच्छा मूल मंत्र देंगे कि आपके सारे स्ट्रक्चर्स को याद कर लीजिएगा, थोड़ा भी टेंशन नाम की चीज नहीं होगा। पैसिव में आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट जो है उसको सबसे पहले करना है। हेल्पिंग वर्ब आपका है हैज और हैव, लगा देना है। इसमें आपको बस V3 के पहले आपको लगाना है बीन, उसके बाद लगाना है V3, उसके बाद लगाना है बाई, उसके बाद लगाना है सब्जेक्ट। यह आपका बनके स्ट्रक्चर तैयार हुआ किसका जी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर पैसिव बनके तैयार हुआ। क्या किए, इस ऑब्जेक्ट को लेके गया एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को लेकर के एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। बीच में जो हेल्पिंग वर्ब है उसको रखे हुए हैं, साथ में बीन यूज किया गया है। सेम उसी तरीके से आपका जब इसका पैसिव बनेगा तब बनेगा ऑब्जेक्ट, लगा है हैड तो लगेगा हैड, लगा है आप लगाना है हमको क्या जी, पैसिव में बस लगाना है बीन, उसके बाद क्या लगाना है V3, उसके बाद क्या लगाना है बाई, और उसके बाद क्या लगाना है तो सब्जेक्ट। यह आपका बन के तैयार हुआ पास्ट का। जब हमारा फ्यूचर का बनेगा तो फ्यूचर का भी वही होगा, ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस, अब यहां पर क्या होगा जी, बिन, उसके बाद से आपका अप्लाई होगा V3, उसके बाद अप्लाई होगा बाई, और उसके बाद अप्लाई होगा आपका सब्जेक्ट। यह आपका बनके स्ट्रक्चर तैयार। तो आपने क्या देखा, सिंपल का, सिंपल का जिसको हम लोग इंडेफिनिट ग्रुप कहें, किसका ग्रुप देखे, दूसरा ग्रुप देखे कंटिन्यूअस का, और तीसरा ग्रुप देखे हम परफेक्ट का। और परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है वह नहीं होता है, जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है इसका वॉइस चेंजिंग नहीं होता है, इसका 3 चेंजिंग होता है, कंटिन्यूअस का 2 चेंजिंग होता है, और इसका 3 होता है, 3 2 5 और 3 8, जो कि हम फर्स्ट डे में बताए थे कि 8 का वॉइस चेंजिंग होता है। अब आ जाते हैं सारे को स्ट्रक्चर, अब यहां पर मिटाते हैं और साथ ही में हम क्या कर ले रहे हैं, मिटाने के साथ साथ आपका एक एक एग्जाम्पल इसी पर करा देते हैं। देखिए यहां पर आपका हम दे दिए एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट से हम ले लेते हैं, जिसमें आपका प्रेजेंट परफेक्ट में ले लिया गया यू हैव बीटेन रवि, तुम क्या किए हो, रवि को पीटे हो। अब यहां पर जब रवि आ गया ऑब्जेक्ट में, तो जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो आपका पैसिव यही बनेगा। अब रवि है ऑब्जेक्ट में तो सबसे पहले आपका अप्लाई कर देना है रवि, जो कि यहां पर लगा हुआ है। अब सब्जेक्ट में रवि आ गया, यहां पर यू था तो हैव लगा था, अब यहां पर रवि आ गया सब्जेक्ट के जगह पे तो क्या लगेगा, तो हैज लगेगा। उसके बाद से हमें क्या कर देना है, तो बीन लगा देना है, V3 लगाना है, जो कि इसमें भी V3 लगता है और परफेक्ट के भी पैसिव में भी V3 लगता है। तो अब वहां पर B10 तो B10। अब किसके द्वारा पीटा गया, बाई लगा करके, जो यू है, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस भी हमारा यू ही बनता है। अब यह आपका बनके तैयार हो गया। नेक्स्ट हम देख रहे हैं दूसरे से, फिर से हम यहां पर एक्टिव वॉइस देख रहे हैं किसका, पास्ट से। पास्ट से देखे आई हैड गॉन टू मार्केट, आई हैड गॉन टू मार्केट। अब यहां पर देखिए मार्केट जो है वह आपके किस में है, ऑब्जेक्ट में, तो यहां पर क्या हो गया, मार्केट। प्लेस है तो प्लेस प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर प्रयोग होता है, तो जब यहां पर क्या हुआ, मार्केट का प्रयोग हुआ, तो मार्केट के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैज। उसके बाद से क्या प्रयोग करेंगे, बीन। उसके बाद से प्रयोग क्या करेंगे, गॉन। और एक बात मैं अभी बता दे रहा हूं जो कि नोट कर लीजिए, नोट में कर लीजिए कि प्रीपोजिशन जो होता है,
क्या जी, प्रीपोजिशन जो होता है वह प्लेस चेंज नहीं होता है, प्लेस चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो प्रीपोजिशन यहां पर क्या है, टू है, जो कि वर्ब के बाद लगा हुआ है, तो यहां पर भी वर्ब के बाद लगेगा, उसके बाद लगेगा बाय एजेंट, बाय आई है, तो इसका ऑब्जेक्टिव हमारा बन जाएगा मी। जब वह ऑब्जेक्ट में होगा और आएगा सब्जेक्ट के प्लेस पे तो सब्जेक्टिव केस में आएगा, और जब यह सब्जेक्ट के प्लेस पे होगा लेकिन जाएगा जब ऑब्जेक्ट के प्लेस पे तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। इस बात को विशेष करके ध्यान रखने की जरूरत है। और यहां पर एक्टिव वॉइस यहां पर हम देख रहे हैं, एक्टिव वॉइस अब देख रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट का। जैसे फ्यूचर परफेक्ट का देख लिए, रमन विल हैव स्पोकन इंग्लिश, रमन विल हैव स्पोकन इंग्लिश। अब इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो इसका पैसिव हमारा क्या बनेगा, इंग्लिश विल हैव बीन स्पोकन बाय, अब यहां पर क्या है, रमन है तो रमन, क्योंकि जो नाम होता है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का सेम होता है, समझे, वो सब्जेक्ट के प्लेस पे भी जाता है, अब जब ऑब्जेक्ट के प्लेस पे भी जाता है तो नाम नाम ही रह जाता है। यह देखिए प्रेजेंट परफेक्ट से, पास्ट परफेक्ट से और फ्यूचर परफेक्ट से। यहां पर उसी तरीके से यदि हम देखें, यहां पर यदि देखें तो कंटिन्यूअस का है, यह कंटिन्यूअस का ग्रुप है, तो कंटिन्यूअस में पार्ट 2 में जाकर अच्छे से समझ लीजिएगा। और यहां पर मैं बता ही दिया हूं एग्जांपल के साथ कि इट V4 रहेगा तो उसको हम बदल देंगे बीइंग प्लस V3 में। और साथ ही में मैं यहां पर इसको भी बता दिया हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को बताया हूं, पार्ट 2 में जाकर के अच्छे से डिफाइन किया हूं। और यह वीडियो यदि जो नहीं देखा है समझ लीजिए कि वॉइस को 50% मिस कर दिया है। 50% यदि कवर करना है तो पार्ट 1 को वीडियो को जरूर आपको देखना है, पार्ट 1 को देख लीजिएगा, समझिए कि वॉइस का 50% आप कॉन्सेप्ट को समझ गए, क्योंकि उसमें सारे मूल मंत्र को दिया गया है, जिसे देखने के बाद आपके वॉइस का लगभग परेशानियां दूर हो जाएगा। यहां पर आपका पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट का यहां पर दे दिया गया है आपका स्ट्रक्चर, और फ्यूचर इंडेफिनिट का तो फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर यहां पर दे दिया गया है। तो यह था आप लोगों का पूर्ण रूप से यह था आपके वॉइस। और वॉइस में आपका पता चला कि जब भी आप किसी वॉइस को चेंज करते हैं तो यही पता चला कि ऑब्जेक्ट जो होता है वह आता है सब्जेक्ट के प्लेस पे, और सब्जेक्ट जो होता है वह आ जाता है ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। एक चीज और आप देखें कि हमेशा इसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अच्छे से जानने के लिए यह वाला वीडियो हमारा देखना ना भूलिए। पार्ट 1 यदि वीडियो आप देखते हैं तो बोल ही दिया है कि 50% आपका वॉइस का टेंशन मुक्त हो जाने वाला है, तो जरूर उसको मिस ना कीजिए। साथ ही साथ पार्ट 2 को भी देखिए, और लास्ट को देखने के बाद पूरे टेंस के साथ साथ आपके मॉडल से वॉइस के हर टेंशन को दूर हो जाएगा। मॉडल्स का पैसिव और एक्टिव लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, या फिर ग्रामर के किसी और नरेशन वगैरह को लेकर के, जो कि बहुत बच्चों लोगों का डिमांड है कि सर नरेशन को क्लास चला दीजिए। और साथ ही साथ मैं यह भी बोल देना चाहता हूं कि जो आपका सेंटअप एग्जाम होने वाला है, जो सेंटअप एग्जाम होने वाला है 12th वालों के लिए, उनके लिए मैं विशेष करके अब क्लास लेके आने वाला हूं। इसे देखने के बाद समझिए कि आपका सेंटअप एग्जामिनेशन बहुत इजी हो जाने वाला है, तो उसको जरूर देखिएगा, मिस करने की आवश्यकता नहीं है, इसे जरूर देखिएगा। व्यवस्था में है, यदि लाइव चल पाता है तो लाइव भी आएंगे और सारे लोग जुड़ करके एक साथ हम लोग क्लास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।